हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। जैसा कि हमको पता है, हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन जानेंगे। यानी कि जो बच्चे नए हैं, आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस पूरी सीरीज में टॉप 100 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ तक कि 5 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे और डेरिवेशंस भी होंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो लोग सीरीज को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, आप सारी प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर जब पढ़ा होगा, यानी संधारित्र। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम लोग परावैद्युत भरते थे, ठीक है। जैसे कि वायु भरते थे, कहीं कहीं वायु निर्वात लेते थे, कभी हम लोग कोई मटेरियल भर देते थे। तो ये होते क्या हैं? तो क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं जो अपने में से वैद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। यानी कि वैद्युत का प्रवाह बंद कर देते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, ये वैद्युत प्रवाह तो नहीं होने देते, लेकिन अगर इन्हें किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये वैद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? परावैद्युत पदार्थ। तो क्या लिखेंगे? वे कुचालक पदार्थ जो अपने से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, नहीं होने देते, परंतु इन्हें कहाँ रखा जाए? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या दर्शाते हैं? वैद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं या को प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, ज्यादा फालतू की बात नहीं करनी, जो पूछा केवल उतना लिखना है आपको। तो क्या होते हैं? वे कुचालक, ध्यान से लिखिए, वे कुचालक पदार्थ जो अपने से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, परंतु इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण भी देना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कागज, मोम, अभ्रक, ठीक है, इत्यादि। 1-2 लिखो, बस खत्म। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है हमसे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखे। इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र वो लिखेंगे जिसमें हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ भर के रखते हैं। बाद में वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक को क्या बोल देंगे? 1। तो इसमें सिंपल केवल सूत्र पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। भाई यूपी बोर्ड वालों को या हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में चल जाता है, यूपी बोर्ड में लिखने का ही नंबर है। क्या होता है फॉर्मूला? धारिता
इसको सी से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी यहां पे अगर बताना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1। थोड़ा बहुत ज्ञान आपको देना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर तो दे ही रहो, थोड़ा बहुत 19-20 1-2 ज्ञान दे दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर दें तो धारिता पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो भाई सिंपल सा आंसर इसका, तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सी बराबर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस सूत्र से अगर चेक किया जाए तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, के, यानी कि जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समानुपाती में आती है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसे बता सकते हैं सूत्र C समानुपाती के से क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत भर देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। सूत्र C समानुपाती के से ज्ञात होता है कि यदि, वैसे अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से धारिता बढ़ जाएगी। यदि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या भरा जाए, परावैद्युत भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, सूत्र C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से हम बता सकते हैं C समानुपाती के आ रहा है, अतः परावैद्युत भरने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 3 तरीके हैं, ये हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, C समानुपाती के भी आएगा, C समानुपाती ए भी आ रहा है और व्युत्क्रमणपाती में डी आ रहा है, यानी कि परावैद्युत भरने से धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, और अगर उन प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी ये 3 तरीके हैं जिससे धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर इतना ही है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आगे अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इन दोनों में अंतर पूछ लेते हैं, बताइए विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अब विद्युत विभव और विभवांतर में थोड़ा सा केवल अंतर होता है और बच्चे काफी सारी चीजें गलत कर देते हैं या उनमें कंफ्यूजन आ जाती है। हो सकता है वो इसकी थ्योरी यहां लिख दें, इसकी थ्योरी यहां लिख दें। तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में भी आ जाए और नंबर आसानी से आपको दे दे। तो देखो, मान लो कोई एक चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के कारण कोई फील्ड होगी। मान लो एक हमारा एक चार्ज हो गया Q, ठीक है, उसकी फील्ड होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस चार्ज की फील्ड के अंदर बाहर से कोई चार्ज लेके जाएंगे। इस चार्ज का नाम होता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश। तो
अब ये बाहर से लेके जा रहे हैं तो बाहर से कहीं से भी ले जा सकते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग कभी कभी इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अनंत से ले लिया, कहां से ले लिया? अनंत से। तो अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, यानी Q नॉट बराबर लेना है हमको 1 कूलम। एकांक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के भीतर, किसके? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ध्यान से रखना, अनंत से किसी क्षेत्र के भीतर ले जाने में जो कार्य होगा उसे क्या बोलेंगे? विभव। ठीक है, बाहर से क्षेत्र में लाएंगे तो विभव। अगर हम क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वो क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो विभव होगा, और क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो मान लिया यहां पे अपना इनफाइनाइट पे कोई परीक्षण चार्ज था, यानी टेस्ट चार्ज था, उससे हम लोग यहां की तरफ यानी कि क्षेत्र के किसी पॉइंट तक ले जा रहे हैं। पॉइंट मान लिया ए, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक ले जाने में जो कार्य होगा वो कहलाएगा विभव। अब मान लो यहां पर आ गया हमारा चार्ज, ठीक है, ये चार्ज आ गया यहां पर, यहां का काम खत्म, तो ये विभव बन चुका है। तो यहां पे जो विभव आएगा वो हो गया VA। अब इसी चार्ज को क्षेत्र में ही एक पॉइंट से कहां ले जाएंगे? दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। मान लो पॉइंट का नाम डाल दिया B। अब यहां तक ले जाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा, यहां पर जो पोटेंशियल आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? VB। समझ में आई बात? तो क्षेत्र के भीतर ही इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलेंगे विभवांतर। क्लियर हो गया ना? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा क्षेत्र के विरुद्ध उसे बोलेंगे विभव, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसे बोलेंगे विभवांतर। आ गई बात समझ में? तो फिगर साफ करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके बाद लिखते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है? अनंत पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, अनंत पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु मान लो A तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विबल, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो क्या समझे हम लोग? अनंत पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत विभव। ठीक है, बाकी इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? तो डिनोटेड बाय, इसको हम लोग दिखाते हैं V से। ठीक है, या हम इसे फॉर्मूले में दिखाना चाहें तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? W/Q। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, ये V जो आएगा वो कहां से आता है? हमारा
अनंत से ए तक, तो ये ए से इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका यूनिट आपको पता होगा, ऊपर क्या लिखा हुआ डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि इसका यूनिट हो गया जूल, बटे में क्या आ गया बच्चों कूलम, या इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसका सबसे फेमस मात्रक है वोल्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए विद्युत विभव की परिभाषा। इसके बाद हम कराते हैं विद्युत विभवांतर। तो अब क्या लिखते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चों विद्युत विभवांतर? तो एकांक परीक्षण आवेश क्षेत्र में आ गया तो विभव बन चुका। अब हम क्या करेंगे, उसी आवेश को क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाएंगे। क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के भीतर एक बिंदु, नाम भी डालना चाहें लिख दें, बिंदु ए से दूसरे बिंदु यानी कि बी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों राइटिंग में मत जाइए अभी, क्योंकि स्पीड में लिखना है तो राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको किससे दिखाते हैं, तो भाई दिखाने के लिए कभी कभी सेम होता है, वी से भी दिखाते हैं। जब ओम का नियम पढ़ते हैं तो वहां पे विभवांतर को हम वी से दिखाते हैं, विभव को भी दिखाते हैं। ठीक है, बाकी इनकी थ्योरी में चेंज है, सिंबल लगभग सेम ही होता है। तो इसको हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जैसे विभव में हमने क्या लिखा था, ए ऐसा कुछ लिखा था, इनफाइनाइट से ऐसा अनंत से ए तक लेके गए थे। ठीक है, उसके बाद यहां पर किससे ले जा रहे हैं हम लोग, ए से बी ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखाएंगे, बी ए हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ा जाता है, वी बी माइनस वी ए, या इसको हम लोग कहीं कहीं क्या लिखाते हैं, डेल्टा वी बी दिखाते हैं। ठीक है, वी से भी दिखाते हैं, वी बी माइनस वी ए होता है इसका एक फॉर्मूला, और उसके बाद डेल्टा वी से भी दिखाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसा कि विभव का होता है, यानी कि वी बी ए बराबर क्या होता है डब्ल्यू, यहां पे डब्ल्यू कौन सा आएगा हमारा, बी से ए के बीच, और नीचे क्या आएगा हमारा क्यू नॉट। बाकी इसकी यूनिट सेम, ऊपर जूल नीचे कूलाम, तो क्या लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वोल्ट। नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल के रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में बच्चों। तो बच्चों आ गए अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखे। ठीक है, इसमें केवल व्यंजक की बात कर रहा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, केवल व्यंजक। फॉर्मूला क्या होता है भाई, बलाघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, टाउ बराबर हमारा बच्चों क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। नोट कर लीजिए, केवल व्यंजक पूछा गया। यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यूनिट बलाघूर्ण की क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए केवल व्यंजक, बाकी चीजें हमको नहीं देनी है। तो उसके बाद हम लोग चलते अपने 12वें क्वेश्चन पे। तो आगे अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ऊर्जा घनत्व क्या होती थी, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के
बीच के एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते थे, ऊर्जा घनत्व। लेकिन हमको वो नहीं देनी है, हमको देनी है वैद्युत क्षेत्र में जो आता है। तो ये भी याद होना चाहिए भैया, छोटे मोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में कभी पूछ सकते हैं। तो ये होता है स्मॉल u बराबर फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व की ये डेरिवेशन पेपर में कई बार पूछते हैं, तो नोट कर लीजिए फॉर्मूला, और डेरिवेशन भी पढ़ेंगे इसकी आगे चल के। ठीक है, चलिए नोट करिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।